नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहता है साथियों की 15 मिनट की ये क्लास होनी चाहिए और साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाती है, तो टेलीग्राम पर भी जुड़िए। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने पहले 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के अंदर जो इंपॉर्टेंट बने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित। तो शुरुआत करेंगे सेशन की, और सेशन आपको पसंद आए तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स। तो शुरुआत में सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रिवीजन के हैं उसमें पहला आपसे पूछा गया है कि चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है जो कौन बनी है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा दीपा भंडारे बनी है। दीपा भंडारे के साथियों जिनको है जो साथियों किसके द्वारा प्रदान किया गया था ये सम्मान, तो शरद पवार जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। और चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन बनी है, दीपा भंडारे बनी है। तो इंपॉर्टेंट ये अपने लिए रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल संप्रदा में रिदम सागवान ने है जो कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट है साथियों, उसके अंदर रिदम सागवान ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने कांस्य पदक जीता। और इसके साथ ही इन्होंने साथियों भारत को है जो 16वां पेरिस ओलंपिक का कोटा भी इसके अंदर दिला दिया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस राज्य में युवा निधि योजना है जो शुरू की गई है। किस राज्य के अंदर युवा निधि योजना शुरू की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर साथियों युवा निधि योजना है जो शुरू की गई है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साथियों इसकी शुरुआत की है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको मासिक 3000 रुपये व साथियों डिप्लोमा धारी को है जो 1500 रुपये हैं जो इसके अंदर दिए जाएंगे। तो साथियों ये थे अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो करंट अफेयर्स बनना है आज का उस पर अपने बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हॉकी इंडिया ने किसे प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असूता लाकड़ा पुरस्कार 2023 से है जो सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही के अंदर हॉकी इंडिया ने किसे प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असूता लाकड़ा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो दीपिका सोरेंग किसको सम्मानित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों इसके लगा लीजिएगा। किसे सम्मानित किया है, दीपिका सोरेंग को। दीपिका को वर्ष 2023 के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साथियों इस पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया है। उन्होंने महिला जूनियर एशिया कप में साथियों अपना डेब्यू करते हुए 6 मैचों में 7 गोल दागकर टीम को स्वर्ण पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। और साथियों टूर्नामेंट में टीम के लिए दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में है जो ये उभरी है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये साथियों रहने वाला है कि हॉकी इंडिया ने किसे प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असूता लाकड़ा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो आंसर हो जाएगा दीपिका सोरेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों आज के दिन का क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, हाल ही के अंदर साथियों किसे आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का प्रमुख है जो बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात को। किसे, नलिन प्रभात को है जो साथियों इसका अध्यक्ष है जो बनाया गया है। देखिएगा वरिष्ठ IPS अधिकारी नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो प्रभात है साथियों ये आंध्र प्रदेश केंद्र के 1992 बेंच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। वर्तमान में CRPF के अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में है जो कार्य कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर साथियों किसे है जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख बनाया गया है, तो नलिन प्रभात को है जो बनाया गया। और ये कौन है साथियों, ये आंध्र प्रदेश केंद्र के 1992 बेंच के हैं जो क्या है IPS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन जो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लिख लीजिएगा, छपेगा, क्या होगा, छपेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा।
कठिन क्षेत्र में बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए साथियों एएफएमएस ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? यानी कठिन क्षेत्र में बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए साथियों सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किस आईआईटी के साथ है जो साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आईआईटी कानपुर के साथ। किसके साथ साथियों? आईआईटी कानपुर के साथ। कुछ साथी पूछ रहे थे साथियों कि संडे की है जो अपनी क्लास होती है, बाकी जो चैनल है वो नहीं लेते। तो साथियों जब तक अगर अपने प्रयास करेंगे और सफलता नहीं मिलेगी उस दिन क्या संडे और क्या मंडे सभी दिन है जो साथियों असफल विद्यार्थी होते हैं और अपने जो तैयारी करे हैं उनके लिए एक समान होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आईआईटी कानपुर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने साथियों 18 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के साथ एक सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए साथियों एक समझौता किया है। इस समझौते ज्ञापन पर साथियों सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह मौजूद थे और साथियों आईआईटी कानपुर के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर एस गणेश ने जो हस्ताक्षर किए हैं। और दोनों का क्या उद्देश्य रहेगा? तो दोनों का साथियों कठिन क्षेत्र में बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी है जो उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजना के लिए विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साथियों IRDEA ने कहां पर कार्यालय खोला है? कि ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजना के लिए विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है जो साथियों भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान लिमिटेड यानी IRDEA ने कहां पर कार्यालय खोला है? तो आंसर हो जाएगा साथियों गांधीनगर के अंदर कार्यालय खोला है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान लिमिटेड ने गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में अपने एक कार्यालय की शुरुआत की है जो विदेशी मुद्राओं में है जो साथियों ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध कराता है। जो विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्प प्रदान करने में विशेषता प्राप्त होगी, इससे नेचुरल जोखिम प्रबंधन रणनीति की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही हरित हाइड्रोजन और नवीकरण ऊर्जा में विनिर्माण परियोजनाओं के लिए है जो वित्त पोषण है जो इससे मिलेगा। यानी साथियों जो उपलब्धता होगी सुविधा ऋण की, जिससे साथियों क्या होगा ये इसके अंदर हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण लागत में भी साथियों काफी कमी है जो इसके अंदर आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा किसने? तो गांधीनगर के अंदर साथियों है जो IRDEA ने अपना एक कार्यालय खोला है। तो अपने को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि IPL 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान है जो किसने शुरू किया है? IPL 2024 चल रहा है साथियों, उसके अंदर लिंक इट फॉरगेट इट अभियान है जो किसने लॉन्च किया है? तो रुपे। किसने किया है साथियों? रुपे के द्वारा। रुपे के द्वारा साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से साथियों रुपे ने इंडिया प्रीमियर लीग के अंदर साथियों इसे लिंक करें और इसे भूल जाएं अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य यूपीआई के साथ है जो रुपए क्रेडिट कार्ड सहज एकीकरण को प्रदर्शित करना। सीधे की सीधी बात है साथियों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है जो बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है जो रहने वाला है। और रुपए के द्वारा साथियों इसको है जो IPL 2024 के अंदर शुरू किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर साथियों चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका साथियों तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर साथियों चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही के अंदर किसने स्केटिंग के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो तक्षवी वाघानी ने बनाया है, ये अपने को याद रखना है। ये 6 साल की है साथियों तक्षवी और इन्होंने स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तक्षवी वाघान ने 25 मीटर से 16 सेमी तक साथियों सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया। तक्षवी ने लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में भी है जो 25 मीटर से अधिक का है जो विश्व रिकॉर्ड है अपने नाम किया है। तो नाम याद रखिएगा साथियों तक्षवी वाघानी और इनकी उम्र है जो मात्र 6 साल की है और गिनीज वर्ल्ड में इनका साथियों नाम में आ चुका है। स्केटिंग साथियों लगातार अपने
देखा होगा कि बच्चों में काफी इंटरेस्टेड खेल बनता जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने स्वदेशी लीडिंग एज एक्यूएट्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बेंच किसे सौंपा है? तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा साथियों। आपसे पूछा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी लीडिंग एज एक्ट्यूएटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स का पहला बेंच है जो किसे सौंपा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने साथियों एलएसी तेजस एम के फर्स्ट के लिए स्वदेशी लीडिंग एज एक्ट्यूएटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बेंच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सौंपा है। यानी साथियों इसके अंदर क्या होगा कि तेजस एम के ए फर्स्ट के लिए स्वदेशी लीडिंग एज एक्ट्यूएटर्स और एयर ब्रेक जो कंट्रोल मॉड्यूल है यानी जो सिस्टम है उसको साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सौंपा गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया था? तो साथियों हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, कतर के दोहा में स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को साथियों स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 के अंदर बेस्ट एयरपोर्ट का स्थान दिया गया था। और इसके अंदर साथियों बेस्ट स्टाफ का अवार्ड किसे दिया गया है? वो अपने भारत का है। उसका आपको आंसर है जो कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए? जिससे हजारों लोग हैं जो साथियों क्या हुए हैं? विस्थापित हुए हैं। कि हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिससे साथियों हजारों लोग हैं जो क्या हुए हैं? विस्थापित हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के अंदर साथियों ये विस्फोट हुआ था जिसके अंदर साथियों काफी हजारों की संख्या में है जो लोगों को साथियों विस्थापित है जो होना पड़ा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एलजीबीटीक्यू समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने साथियों एलजीबीटीक्यू समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो राजीव गौबा के अंदर साथियों ये जो समलैंगिक विवाह से संबंधित एक समिति बनाई गई थी कि भारत के अंदर उसको मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसके लिए साथियों जो राजीव गौबा जी हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया है। भारत सरकार ने एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के कल्याण पर साथियों केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठन की है। साथियों सुपिरो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार जो मामला 2023 था साथियों, उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर सरकार द्वारा समिति का है जो गठन है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर है जो किस देश ने वीटो लगा दिया? तो अमेरिका ने लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए साथियों फिलिस्तीन के प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद है जो साथियों उसके अंदर साथियों 12 सदस्यों ने है जो इसका समर्थन किया, जबकि 2 सदस्य साथियों है जो इन्होंने इसके अंदर है जो वोट नहीं डाला था। और जबकि साथियों अमेरिका ने इसके अंदर है जो क्या कर दिया है? वीटो कर दिया है। यानी अब फिलिस्तीन साथियों इसके संयुक्त राष्ट्र सदस्य की पूर्ण सदस्यता है जो नहीं ले पाएगा। ये अपने को याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को जो पूर्ण सदस्यता का साथियों दर्जा मिलना था उस पर किस देश ने वीटो लगा दिया? तो अमेरिका के द्वारा है जो साथियों अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए है जो वीटो लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी एएसएडीपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर शीर्ष बैंकों में साथियों एसबीआई है जो कौन से स्थान पर है? तो साथियों ये 50 शीर्ष अपने एशिया प्रशांत क्षेत्र के बैंकों की है जो लिस्ट आई है उसके अंदर साथियों अपना जो एसबीआई है वो तो 20वें स्थान पर है। इसके अलावा साथियों जो आपका है एसबीआई 20वें और एचडीएफसी है जो 33वें स्थान पर है और आईसीआईसी बैंक है जो 48वें स्थान पर है। यानी टॉप 50 साथियों जो बैंक है उसके अंदर अपने भारत के 3 बैंक है। इसके अंदर एसबीआई आपका 20वें स्थान पर है, एचडीएफसी बैंक है जो 33वें स्थान पर है, आईसीआईसी जो बैंक है साथियों वो 48वें स्थान पर है। तो साथियों ये था आपका सेशन और मेरा प्रयास है कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए जिससे साथियों आपको
कम समय में क्वालिटी कंटेंट मिले और आपका साथियों जो करंट अफेयर्स है वो 1 या 1.5 घंटे का नहीं होना चाहिए। यह मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर साथियों आप साथ देंगे, बेहतरीन तरीके से इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, तो मैं और बेहतर तरीके से साथियों आपके लिए सेशन के लिए प्रयास करूंगा। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से।